जो जवान बॉर्डर पर शहीद होता है वो और उसके घर वाले जाने कि उसके ऊपर क्या बीतती है। कांगना राठौर को जो कि इतना जो कि है ओछी बात नहीं करनी चाहिए। जब उसको मालूम नहीं है तो उसको इतिहास पढ़ना चाहिए। नदियाँ कितनी बार उमड़ी किनारों से पूछो, रात कितनी गई सितारों से पूछो। शहीदों का दर्द हम कैसे बयां करें, शहीदों का दर्द हम कैसे बयां करें। वह कितनी बार सीने पे गोलियां खाई, कंगना रनौत क्या जाने। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जो परमवीर चक्र विजेता के चचेरे भाई हैं, जो लगातार अपने भाई की याद में उस स्थल पर हमेशा आते रहते हैं कि कम से कम भाई का जो दर्शन हो सके। हमारे साथ मौजूद हैं सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले आप अपने परिचय दे दीजिए, इसके बाद ही बातें करेंगे। पूर्व सैनिक नूर हसन, परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद के चचा के लड़के हैं। सुन लीजिए भैया, सैनिक रहे हैं और सैनिक रहने के बावजूद परमवीर चक्र विजेता के चचेरे भाई हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आज शहीदों की बात हमेशा स्वर अक्षरों में लिखी जाती है, उनका नाम स्वर अक्षरों में लिया जाता है। पहले तो ये जानेंगे कि जो आपके बड़े भाई थे, थोड़ा सा उनके बारे में कुछ ऐसी घटना बताइए जो आप लोगों का हमेशा प्यार छलकता रहा हो। दोस्त, घटना तो एक ये है कि सन 56 में बाढ़ आई हुई थी, जो हमारे घर से दक्षिण वाली बस्ती 1000 मीटर की दूरी पर है। वो पूरा बाढ़ के पानी से अंदर जो कि है घिर गई थी। उन लोगों का ज़िंदगी जो कि है, अब ये समझ लीजिए कि बगैर सहारे के परेशानी में आखिरी थे। लेकिन तो उस समय भाई साहब छुट्टी पाए हुए थे। अच्छा। और नाव खेलने का उनके पास भी एक बहुत बड़ा तजर्बा था। अच्छा। और नाव पर बैठा कर सभी लोगों को, बस्ती वालों को लिया कर हमारे घर के सामने स्कूल है जिसमें कभी वो पढ़ा भी करते थे। अच्छा। उस स्कूल में सभी लोगों को लिया कर शरण दिए थे। अच्छा। ये हमारे आँख के सामने की घटना है। अच्छा बाबूजी, ये बताइए आप, जैसे कि आप कह रहे हैं कि नहीं आप उनके भाई हैं, पहले आपसे जानेंगे कि जैसे शहीद जब हुए थे तो वह पल कौन सा था, क्या वो बातें आपको याद है? हाँ, एकदम से याद है, क्योंकि उस समय हम साथ में पढ़ रहे थे। अच्छा, कक्षा साथ में पढ़ रहे थे। उस समय मीडिया का ज़माना तो था नहीं, पेपर द्वारा ही जो कि मालूम हुआ था और रेडियो द्वारा। रेडियो चलता है। हाँ, उस समय जब ये कमिश्नर साहब आए थे घर पर और भाभी को 10,000 रुपया देकर सम्मानित किया थे। बच्चे भी हमारे ही लगभग उम्र के वो भी बच्चे और कुछ छोटे थे, है ना। तो ये सब जो कि है उस समय की घटना है। लोग बताते हैं कि नहीं वो 7 टैंकों को ध्वस्त कर दिए थे, ऐसा कहा जाता है और साथ सुना भी जाता है। ऐसा है कि अमेरिका के दिया हुआ पैटर्न टैंक, जिसकी 11 इंच मोटी चादर थी, अमेरिका का अनाज था, कोई इसको हिला नहीं सकता है, तोड़ना तो असंभव वाला काम है जी। वो 8 तारीख को ही जो कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पैटर्न टैंक से जो कि है चढ़ाई कर दिए थे सर। और 8 तारीख को 2 पैटर्न टैंक 30 सेकंड के अंदर उड़ाए थे। वो 30 सेकंड के अंदर, जिसमें को उसके जनरल ब्रिगेडियर भी मारे गए थे। अच्छा। दुश्मन को ये मालूम हो रहा है कि ज़मीन के अंदर माइन बिछी हुई है, जिसकी वजह से टैंक भड़ाभड़ उड़ रहे हैं। उस समय उन सबों का एडवांस रुक गया। फिर 9 तारीख को दूसरे रास्ते से एडवांस शुरू किए। 9 तारीख को भी इनके आर्टिलरी गन के गोला का दो पैटर्न टैंक शिकार हुए, वो भी धू धू कर जलने लगे। 9 तारीख का भी जो कि है
एडवांस उनका स्वीकृत हुआ है। 10 तारीख को करीब 95 टैंकों का बेड़ा लेकर अच्छा, फिर जो कि है चल पड़े। पड़े। फिर इनको जो कि है जनरल द्वारा आदेश हुआ कि आप जाइए फलाने जगह, आप जो कि है वहाँ पोजीशन ले लीजिए, क्योंकि दुश्मन का पैटर्न टैंक इस रास्ते से गुजर रहा है। उस समय दोस्त जो आप ये आर्शियल गन देख रहे हैं और जो जीप देख रहे हैं, जी, इस पर 3 लोग होते हैं। अच्छा, एक चालक होता है, एक लोडर होता है, एक फायर करने वाला होता है। लेकिन चालक और लोडर मोर्चा पकड़ लिए, बोले कि मेजर आप भी आ जाओ, लेकिन बोले कि आप लोग वहीं पर रुके रहो हैं। और ये बार बार जो कि है अपना जो कि है पैटर्न टैंकों को शिकार बनाते गए। तो उस दिन भी जो कि है 10 तारीख को भी 3 पैटर्न टैंकों को जो कि निशाना बना दिए थे, और चौथे टैंक पर निशाना लग चुका था, लेकिन तो बार बार एक ही जगह से फायर होने से दुश्मन को लोकेशन का था चल गया कि बार बार एक ही जगह से गोला आ रहा है। पीछे वाला पैटर्न टैंक इस चीज़ को देख लिया अच्छा, और पीछे से उन्होंने जो कि गोला दागा और बाईं साइड में लगा गोला, वहीं गिरे और शहीद हो गए। सही, तो कुल मिलाकर ये 7 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिए और दुश्मन का नेस्त नाबूद हो गया कुल मिलाकर। सुन लीजिए भैया, और इसी बातों को लेकर के कंगना रनौत कहती है कि जो हमें 1947 में आज़ादी मिली थी वह भीख में मिली थी, और सैनिक रहे हैं, अपने भाई के पद पर नियुक्ति हुई थी, जहां भैया जी नियुक्त हुए थे, यानी कि परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद जी, जब सीने पे गोली खाए 10 सितंबर 1965 में, तो उस समय सर के घर की स्थिति, गांव की स्थिति, गांव वालों की स्थिति क्या रही होगी, कंगना तुम नहीं समझ सकती हो। हम आपसे बात जानना चाहेंगे कि जो कंगना रनौत बयान कर रही है कि देश जो है कि आज़ादी मिली है तो हमें 14 में मिली है, और 1947 में तो हमें आज़ादी भीख में मिली थी, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मैं तो ये कहूँगा कि गलत बयान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जवान बॉर्डर पर शहीद होता है, हैं, वो और उसके घर वाले जाने कि उसके ऊपर क्या बीतती है। हैं, कंगना राठौर को जो कि इतना जो कि है ओछी बात नहीं करनी चाहिए। हैं, जब उसको मालूम नहीं है तो उसको इतिहास पढ़ना चाहिए, ताकि उसको सही ज्ञान हो सके, हैं, सही वक्तव्य दे सके। अगर पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री उन जवानों को देना चाहिए जो जवान हिस्सा रहे हैं 1970 से पहले की लड़ाई में। 1971 में जो लड़ाई लड़े हैं उनको देना चाहिए पद्मश्री, लेकिन पद्मश्री लेकर के आप फालतू बोलती हो। आपको ये नहीं पता है कि परमवीर चक्र विजेता के छोटे भाई हैं और इन्होंने भी लड़ाई देखी है। सर, आपने भी कभी लड़ाई लड़ी है? 71 की लड़ाई हम लड़े हुए हैं। हम लोग पाकिस्तान के अंदर सकरगढ़ के अंदर तो घुसे हुए थे। अच्छा, उसी समय बांग्लादेश बना है। अच्छा, 1971 में। हाँ जी, 1971 में भी लड़ाई हुई और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चली थी, और इसके बाद 1971 में बांग्लादेश बन चुका। और साथ ही अगर कंगना रनौत, मैं आप पे टिप्पणी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं है पता कि आप कैसी हैं, किस तरह से, लेकिन अगर आपको इतिहास जानना है तो एक बार गाजीपुर वीरों की धरती, शहीदी धरती, परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के गांव आइए और उनके छोटे भाई से मिलिए। कहीं न कहीं आपको पता चल जाएगा कि सच में जो भीख में कह रही हैं कि हमें आज़ादी मिली है, समझ में आ जाता। आपसे आखिरी सवाल ये है कि अभी आप यहाँ के बारे में, जैसे आप जिस जगह पार्क में हैं, आपको क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए जो यहाँ पर नहीं दिखती है? सबसे पहले तो यहाँ पर म्यूजियम होना चाहिए। दूसरी बात है जो फर्श जो कि आप देख रहे हैं कि किस ढंग का हुआ है, सीमेंटेड होना चाहिए। कम से कम ये दो आइटम तो होना ही चाहिए कि ताकि जो कि आने वाले लोग देख सकें कि नहीं जो कि है शहीद अब्दुल हमीद जो कि है हैं किस तरह पैटर्न टैंकों को ध्वस्त करते हुए शहादत ग्रहण किए हैं। दोस्तों, अब आपको हम आखिरी बात बताने जा रहा हूँ
कि बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सपने दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप सभी को पता है कि जब शहीद होने की सबसे बड़ी संख्या देखी जाती है तो गाज़ीपुर में, और सन 2021 में बात करें तो सन 2021 में लगातार गाज़ीपुर में कई ऐसे वीर शहीद हो गए। लेकिन शहीदों की बात तभी हम कर पाएंगे जब शहीदों का सम्मान करेंगे। हम नेताओं का सम्मान करना जानते हैं, हम बड़े बड़े कलाकारों का सम्मान करना जानते हैं, क्योंकि जब गाज़ीपुर की बात की जाती है तो सबसे पहला नाम आता है परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं, और अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बने तो कुछ वादों को पूरा करें। सबसे बड़ा वादा म्यूज़ियम, क्योंकि लोगों को पता चल सके कि परमवीर चक्र विजेता जो वीर अब्दुल हमीद हैं उनके बारे में लोगों को पता रहे, इतिहास जान सके, देख सके कि सच में ये चीज़ें हैं। दूसरा बात, इस चीज़ को ऐतिहासिक स्थल भी बनाना चाहिए। ऐतिहासिक स्थल बनाने से ये लगेगा कि लोग आ करके यहाँ पे दूर दूर से आएंगे देखने के लिए।